नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के इटौरी बाजार में। और हम आपको बता दें कि हमारे बीच जो इस वक्त जुड़े हैं वो केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के जिला सचिव जौनपुर के हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार बाबा साहब के जन्मोत्सव को लेकर के लोगों से जागरूकता को लेकर के बातें की जा रही हैं और आज हम उसी को लेकर के इनके बीच जुड़े हैं और आइए जानते हैं कि ये क्या देना चाहते हैं संदेश लोगों को बाबा साहब के इस जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के, जैसा कि लोग इस समय काफी तेजी से कर रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आप अपना परिचय कर दें। तो जय भीम नमोद है। तो जो बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, जी हम इससे काफी खुश हैं जी और ये हमारा उद्देश्य है, वो हम कुछ संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो मनाएं, खूब धूमधाम से मनाएं। अपने घर का माहौल, गांव का माहौल कुछ ऐसा बनाएं कि जिस माहौल को बाबा साहब चाहते थे अच्छा कि बाबा साहब जो जयंती मनाई जा रही है उस क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम में कुछ बाबा साहब के संबंधित जो जीवन परिचय, नाट्य हो, संगीत हो, सब बाबा साहब पर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसा कि युवा अभी काफी जोश खरोश के साथ बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं तैयारी बाबा साहब की हो रही है, तो युवाओं को किस तरीके से प्रोग्राम किया करना चाहिए इस वक्त? उनको सही इस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए कि जैसे बाबा साहब का जो जीवन परिचय है, जिस संघर्ष को बाबा साहब आगे बढ़ा रहे थे, उस संघर्ष को सबको मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए। और वो जयंती पर्व में उनका जो भी नाट्य होता है, संगीत होता है, संबंधित होना चाहिए। जी बाबा साहब ने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन हमें तो नहीं नहीं लगता कि लोग इस चीज को कर रहे हैं। केवल दिखावटी के लिए बाबा साहब को लोग जयंती मनाते हैं। अगर देखा जाए तो बाबा साहब को सब लोग जानते हैं कि ये बाबा साहब हमारे लिए बहुत महान काम करके गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनको यह नहीं मालूम कि बाबा साहब का संदेश क्या था, कि हमें शिक्षित बनना है। सबसे पहले हमें शिक्षित बनना है। लोग क्या करते हैं कि जयंती के जयंती के दिन क्या करते हैं कि ऑर्केस्ट्रा बुला लेते हैं और तमाम किस्म के नौटंकी करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा वो एक मनोरंजन साधन बन जाता है। बाबा साहब की जयंती का वो नहीं हो पाता। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो भी बाबा साहब की जयंती पे कार्यक्रम किए जाए वो उनसे संबंधित हो। जी, जी। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बाबा साहब की जो आप बात ही कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इसमें तैयारियाँ चल रही हैं उसको लेकर के, आप किस तरीके से होने चाहिए या जो अभी गाँव में हो उस गाँव के लोगों को किस तरीके से जागरूक करना चाहिए? जी, सर हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सर। इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले कि हमें बाबा साहब की जयंती जो है एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। जी, सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए, नए-नए वस्त्र होने चाहिए, नए-नए पकवान होने चाहिए। और जयंती 14 अप्रैल को लोग जयंती मनाते हैं तो 13 अप्रैल को पंचशील पंचशील जो है फहराना चाहिए अपने घर की दीवार पर। अच्छा। और घर का माहौल शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब ने एक धर्म अपनाया था, क्या आप बता सकते हैं क्या वो कौन-सा धर्म? हाँ सर, वो बौद्ध धर्म है। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? बाबा साहब बौद्ध धर्म हमें हमें जहाँ तक लगता है कि बाबा साहब बौद्ध धर्म इसलिए अपनाए कि उन्होंने वो एक महान इंसान थे। तमाम धर्मों में वो गए जहाँ जहाँ उनको छुआ-छूत अस्पृश्यता का ही सहना पड़ा। लेकिन बाबा साहब जो है जब बौद्ध धर्म जाते हैं वहाँ समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, समानता का अधिकार मिलता है। हमें लगता है बाबा साहब इसीलिए बौद्ध धर्म की शरण में गए। हमें भी बौद्ध धर्म बहुत सुंदर और बढ़िया लगता है। एक आखिरी संदेश क्या होगा युवाओं को लेकर के जो है आपको जो है? संदेश सर यही हमारा है कि जितने लोग बाबा साहब की जयंती मनाए, धूमधाम से मनाए, लेकिन बाबा साहब की जयंती में बाबा साहब संबंधित ही कुछ भी हो वहाँ पर। जी। चलिए, अभी आपने देखा कि हमारे बीच केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के जिला सचिव उपस्थित थे और उन्होंने बताया कि बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब से संबंधित चीज़ों को जो है जोड़ें। उसमें इसलिए जोड़ें क्योंकि जो युवा है वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को सीखेगा और उन्हीं के कंधों पे भविष्य है और वो आगे तक उन चीज़ों को अगर अमल करेगा तो हो सकता है कहीं न कहीं कि एक बेहतर हो। तो आप देख रहे थे केमास न्यूज़, हीरामणि गौतम के साथ। धन्य